हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी एंड नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ मिथ वर्सेस फैक्ट के ऊपर वीडियो। यानी कि प्रेगनेंसी में जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो लोगों का बहुत सारा एडवाइस होता है, उसमें कुछ मिथ होता है और कुछ फैक्ट भी होता है। तो आज समझेंगे हम ऐसे 10 पॉइंट्स को जो मिथ है और उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यानी कि फैक्ट क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो रखते हैं वो कॉमन पॉइंट से रखते हैं कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको सभी कहते हैं कि आपको पपाया नहीं खाना है, पपाया से गर्भपात होता है यानी मिसकैरेज होता है। ये मिथ तो है, पर फैक्ट ये है कि जो रॉ पपाया होता है, रॉ पपाया में पेपिन एंजाइम पाया जाता है और पेपिन एंजाइम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, जिसकी वजह से गर्भपात यानी मिसकैरेज हो जाता है। बट अगर आप पका हुआ पपाया खाती हैं तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो मिथ तो है, बट फैक्ट क्या है, क्योंकि उसके पीछे एक ये साइंटिफिक रीजन है। एंड सेकंड पॉइंट है कि पाइनएप्पल खाने से गर्भपात होता है। प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल अवॉइड करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, पर फैक्ट ये है पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि सर्विस को सॉफ्ट करता है और ये भी गर्भपात का रिस्क बढ़ाता है। पर अगर आप कभी एक दो स्लाइस भूल करके खा ली हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पाइनएप्पल का सेवन ज्यादा कर लें तो ये रिस्क कॉज कर सकता है, बट एक दो स्लाइस में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर थर्ड की तरफ, जिसमें कि ये कहा जाता है कि पेट का शेप बताता है कि अंदर मेल है या फीमेल, यानी कि अंदर बच्चा लड़का है या लड़की है। ये टोटली मिथ है, क्योंकि पेट का आकार देख करके कभी भी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि अंदर कौन सा जेंडर है। पेट का साइज हर एक इंडिविजुअल के बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है और बच्चे के पोजीशन पे भी डिपेंड कर सकता है। जेंडर इसके लिए कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 के बारे में, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में ज्यादा सोओगी तो बच्चा भी आलसी होगा। ऐसा नहीं होता है। ज्यादा सोना ये हार्मफुल नहीं है, बल्कि जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बॉडी में रिलीज हो रहा होता है वो बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। और जब किसी भी महिला की बॉडी रिलैक्स होती है तो उसको उस वक्त लिथार्जिक या स्लीपी फील हो सकता है, और अगर वो स्लीपिंग पैटर्न में ज़्यादा जाती है, इट मीन्स अगर वो ज़्यादा सोती है तो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि उसके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि उसको प्रेगनेंसी में नींद अच्छी आ रही है और उसके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। अब मिथ नंबर 5 में लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो लड़की होती है और अगर कम वोमिटिंग हो तो लड़का होता है। जी नहीं, इज टोटली रॉन्ग। अगर आपको या आपके सराउंडिंग किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को वोमिटिंग ज्यादा हो रही है या वोमिटिंग कम हो रही है तो वो जेंडर डिसाइड नहीं करता। दरअसल ये डे बाय डे बढ़ते हुए एससीजी का कारण होता है। ये एससीजी का इफेक्ट है। एससीजी हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी में डे बाय डे डबल ट्रिपल होता रहता है। तो एससीजी का इफेक्ट देखा जाता है, जिसकी वजह से नोजिया और वोमिटिंग फील होता है। पर किसी फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है और किसी फीमेल में नहीं होता। ये उनके बॉडी के टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी भी वोमिटिंग से भी जेंडर डिसाइड नहीं होता है, ये भी मिथ है। अब मिथ नंबर 6, इसमें लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि प्रेगनेंसी में ना डबल खाना खाना चाहिए, क्योंकि माँ को अपना भी खुराक लेना है और बच्चे का भी खुराक लेना है। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको स्मॉल अमाउंट में खाना है और फ्रिक्वेंटली खाना है। लाइक हर 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए। और जहाँ पे आप 3 मील लेते थे, लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वहाँ पे आपको 6 बार लेना है। इट मीन्स मिड मॉर्निंग भी कुछ लेना है और मिड इवनिंग भी कुछ लेना है, और रात के 10 बजे तक आप मिल्क वगैरह लेकर के सोइए। तो आपको फ्रिक्वेंटली अच्छा मील लेना है और कम कम अमाउंट में लेना है, 2 से 3 घंटे के गैप में लेना है। ठीक है, और ये वाला मिथ आपको अवॉइड करना है कि ज्यादा खाना खाना चाहिए अगर पेट के अंदर बच्चा है तो। अब हम बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर 7 की तरफ। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स हार्मफुल होता है, पर ये सारी प्रेगनेंसी के लिए नहीं होता है। कुछ ऐसी प्रेगनेंसी होती हैं जिसमें डॉक्टर खासकर आपको बोलते हैं कि सेक्स अवॉइड करना है। ठीक है, और कुछ प्रेगनेंसी होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके भी ऊपर मैंने इन डिटेल से वीडियो बनाया है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना कि हाई रिस्क की कैटेगरी क्या होती है। सेक्स उनको अवॉइड करना चाहिए जिनको खासकर डॉक्टर ने अवॉइड करने को कहा है और जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और जिनकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, नॉर्मल है, कोई रिस्क नहीं है, तो वो जब कंफर्टेबल हो या जब उनका पार्टनर कंफर्टेबल है तो वो सेक्स कर सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर सेक्स हार्मफुल नहीं होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर 8 की तरफ। मिथ नंबर 8 ये है कि ऑरेंज और मौसम्मी का जूस पीने से
या और भी कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने से बच्चा गोरा होता है, ऐसा? जी नहीं। बच्चे का रंग तो उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप गोरे हैं, इट मीन्स अगर हस्बैंड गोरा है, वाइफ गोरी है, दोनों में से कोई एक गोरा है, तो बच्चा जेनेटिकली गोरा होगा ही होगा, उसका रंग फेयर होगा। बट अगर माँ-बाप दोनों ही डार्क हैं, तो बच्चा ऑब्वियसली डार्क ही होगा, चाहे आप कुछ भी खा लो। अब हम बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर 9 की तरफ। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ज़्यादा मत खाओ, वरना पेट में ना बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा खाने की वजह से बच्चे का साइज़ बड़ा नहीं होता, बल्कि जिस वजह से होता है उसे हम टर्म देते हैं मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया ऐसे मदर के अंदर बच्चे में देखा जाता है जिस मदर को डायबिटिक मेलाइटस हो, वो भी जेस्टेशनल डायबिटिक, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में उनका जो बच्चा होता है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, उसे हम टर्म देते हैं मैक्रोसोमिया, ठीक है? तो इसके लिए मैक्रोसोमिया से प्रिवेंट करने के लिए मदर को अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना चाहिए। मदर को मेडिसिन और इंसुलिन थेरेपी लेनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड भी हेल्प करता है बच्चे की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए कि नॉर्मल रेंज में ही बच्चा ग्रोथ कर रहा है या फिर ओवर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है एक साइंटिफिक रीज़न जिसे हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया, और ये देखा जाता है जब मदर के अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तब, ना कि मदर के ज़्यादा खाने से बच्चे का साइज़ बड़ा होता है। होप सो यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने मिथ नंबर 10 की तरफ, जो कि है लास्ट। बच्चे की हार्ट बीट अगर 140 से नीचे चल रही है तो लड़की होगी और अगर 140 के ऊपर चल रहा है तो लड़का होगा। जी नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग। बच्चे का हार्ट रेट तो 110 से 160 के बीच नॉर्मल होता है और ये कभी भी एक नंबर नहीं होता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। हर एक टाइम पे बच्चे का हार्ट रेट अलग होता है, तो कभी भी हार्ट बीट से बच्चे का जेंडर डिसाइड नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपके सामने कहे, तो आप उसे इग्नोर करिए, टोटली इग्नोर करिए, ठीक है? क्योंकि आपके बेबी का जेंडर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड से ही देखा जा सकता है, बट इंडिया में इलीगल है जेंडर पहले से डिस्क्लोज़ करना, ठीक है? तो कभी भी अपने डॉक्टर से भी मत पूछना कि जेंडर क्या है और कभी भी ऐसी बातों में आके जेंडर को पहले से प्रिडिक्शन मत कर लेना कि क्या है। होप सो आपको ये मेरे 10 पॉइंट्स जो मैंने मिथ वर्सेस फैक्ट के बारे में बताया है, अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और भी बहुत सारी मज़ेदार टॉपिक्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए प्लीज़, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।